हेलो बच्चों, ए टू जेड क्लासेज के एक नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से बिना अब नष्ट टाइम को नष्ट करते ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। यह जांच करना इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। अब यहाँ 3 cot a बराबर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 4 बटा 3 है ना, cot a बराबर 4 बटा 3। अब cot a दिया हुआ है तो cot का मान देखिए, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार और लंब हमको दिया हुआ है। अब निकालना यहाँ से क्या पड़ेगा हमको, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आप देखिए, लंब कितना है इस फॉर्मूला में, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5, यानी आपका कर्ण कितना आ गया 5। अब हमको देखिए, चूंकि जांच करना है या सिद्ध करना है, जो भी कहिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है समझिएगा, सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से देखिए, ये आपको सिद्ध करना था। अब 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 3, आधार कितना है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और नीचे फिर वही खाली प्लस हो जाएगा, क्योंकि tan ऊपर भी tan नीचे भी है नहीं, तो ये भी 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए cos, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यानी 4 बटा 5 का होल स्क्वायर, माइनस sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3, देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण, तो कर्ण कितना है 5 है नहीं। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो देखिएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। अब यहाँ भिन्न के जोड़ बनाएंगे और घटाओ, ऊपर नीचे, ऊपर देखिए यहाँ माइनस है तो घटाओ, और यहाँ देखिए प्लस है तो जोड़। अब यहाँ एलसीएम जब दोनों को लेंगे तो क्या आएगा 16, एलसीएम क्या आ जाएगा 16। अब 1 से भागा देंगे 16 में, तो 16 ऊपर गुना करेंगे तो 16 माइनस 9, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वही चीज रह जाएगा, खाली प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 9 और बटा 16। अब इधर बराबर बोला, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 25, अब घटाओ 16 माइनस 9। अब यहाँ देखिए 16 से 16 कट गया, तो अब यहाँ देखो क्या 16 में से 9 गया, क्या बचा 7, और 16 में से 9 गया क्या बचा 25 है ना। और इधर भी देखिए 16 में से 9 गया क्या बचेगा 7 और बटा 25। अब देखिए दोनों दोनों क्या आ गया बराबर है, तो अतः लिख देंगे अतः, अतः बामा, या तो ऐसे लिख दिए अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया है ना। यही आपको बराबर करना था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए है ना। देखिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC है ना, ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण, तो B को समकोण ले लेंगे। चलिए कोण B समकोण ले लिए, ठीक है ना, कोण B क्या हो गया समकोण। अब आप A को यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ दे दीजिए, C को यहाँ दे दीजिए चाहे यहाँ दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम यहाँ A दे देते हैं, यहाँ C दे देते हैं, तो त्रिभुज ABC हो गया है ना, जिसका कोण B समकोण है। देखो B समकोण ले लिए, कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 है ना, tan A बराबर 1/√3 है ना, तो tan A बराबर 1/√3, तो देखिएगा tan, चूंकि tan A बराबर है आपका क्या 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है ना, tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा का
फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक नहीं। तो लंब बटा आधार में सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक नहीं, कि यहाँ पर निकालना क्या है, तो निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के फॉर्मूला सब जानता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब आपका कितना है 1, आधार कितना है √3, स्क्वायर करेंगे, ठीक नहीं। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, जोड़ेंगे 4, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है 2। अब देखिए लंब कर्णाधार सब आ गया है ना। अब देखिए यहाँ ए है तो थीटा हम किसको मानेंगे, ए को। जब ए को थीटा माने तो लंब आपका हो जाएगा ए, है ना। अब कर्ण तो फिक्स रहेगा, तो कर्ण आपका आ गया 2। यहाँ देखिए लंब कितना है, कितना लंब 1, तो लंब ले लिए 1, और आधार आपका कितना है √3। अब कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए पहले 2 क्वेश्चन इसमें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा सवाल इसी का, देखिए दूसरा सवाल कहता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना। इस दोनों सवाल का क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए तो साइन ए कॉस सी, अब सबसे पहले ही बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, प्लस है तो प्लस, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहां से समझना ही है, ए का दिया तो ए को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा ई, आधार हो जाएगा ई, और कर्ण हो जाएगा ई। और यहाँ क्या है लंब बटा कर्ण, यानी 1/2 गुने आधार कितना है, यहाँ सी को थीटा मानेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी 1/2 ई भी प्लस आधार। यहाँ देखिए कॉस ए को थीटा मानना है तो आधार अभी क्या हो जाएगा √3, और कर्ण क्या रहेगा 2 गुने लंब। अब देखो सी को थीटा मानेंगे तो लंब ये रह जाएगा √3/2, गुना करेंगे तो 1/4, √3 गुने √3 3/2 गुने 2 4, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, देखो ऊपर वैसे रह जाएगा 1 + 3, यानी 3 और 1 4, 4 कट गया, क्या आ गया 1, पहला का आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में माइनस है कि प्लस है बता दो जी, माइनस है ना। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए थे प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग का माइनस है ना। अब माइनस है, अब सेम फॉर्मूला लगाइए, साइन ए को थीटा माना है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए को थीटा माने लंब और कर्ण, यानी 1/2 ही हो गया। और कॉस सी, तो सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस। सॉरी देखिए क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का दूसरा थोड़ा सा चेंज है, गलत है ना। क्वेश्चन हम क्या मिस्टेक से हमसे लिखा गया था, यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग का क्या है कि कॉस ए और कॉस सी है ना, कॉस ए और कॉस सी, हम मिस्टेक से दूसरा चीज लिख दीजिए, है ना। अब देखिए और क्या है माइनस साइन ए और इंटू साइन सी है ना। ई क्वेश्चन है साइन ए और साइन सी, ठीक, और गलती से हम लिख दिए थे यहाँ साइन ए कॉस सी, है ना, यही मिस्टेक हुआ था, ठीक। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कॉस ए, यानी कॉस ए को थीटा मानना है, ठीक है। अब ए को थीटा मानेंगे तो जब देखिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, अब ए को थीटा माने हैं तो आधार ही हो जाएगा बाबू, है ना, आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2, है ना, और इनटू। अब देखिए यहाँ फिर कॉस सी को भी थीटा मानना है, जब सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना है, सी को थीटा मानेंगे तो 1 होगा, और कर्ण कितना रहेगा 2 माइनस, है ना। अब देखिए साइन ए को थीटा मानना है ना, ए को थीटा मानेंगे तो लंब 1 हो जाएगा, और कर्ण देखिए क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 1/2। अब देखिए साइन सी को थीटा माना है, किसको, सी को, तो सी को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण आपका क्या रहेगा 2, है ना। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी √3/2, ठीक। अब यहाँ देखो गुना करेंगे, √3 गुने 1 तो √3 और 2 गुने 2 तो कितना 4, माइनस गुना करेंगे √3/4, देखो 2 कट गए तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हम क्वेश्चन चेंज कर दिए थे, ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 का, और यह चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन यही है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज का रहा है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण, यहाँ पी दे देंगे, यहाँ आर दे देंगे, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में है ना क्यू क्या है, समकोण, क्यू को समकोण ले लिए। अब देखिए आपका सवाल में चूंकि दिया क्या है, दिया है ना, क्या दिया है बाबू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर, और एक चीज और दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का क्या कहता है, मान ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना तो लंब है, ना तो कर्ण है, और ना ही आधार है, ठीक है। सिर्फ एक चीज आपको दिया है पी क्यू दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और बाकी सबको हमको निकालना पड़ेगा। सभी क्वेश्चन में क्या दो चीज रहता था, कम से कम दो, लंब या कर्ण या आधार, इस तरह से दो चीज रहता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है, बाकी दो को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। आपका दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, है ना, क्यों, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए पी आर बराबर कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर, कहाँ है पी आर बराबर आ गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कहता है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण, आपका कर्ण क्या है, पी आर है, कर्ण क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण क्या है, पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर, बराबर देखिएगा है ना, बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस, है ना, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए पी आर, तो पी आर का मान आपका कितना आना है, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बराबर में देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का मान आपका दिया हुआ है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, क्यू आर, तो क्यू आर आपका क्यू आर रह जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, देखिए क्या कहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कहता है। अब देखिए तो ए के वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के मान 25 और b के मान क्यू आर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के मान कितना, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 के स्क्वायर कितना, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, देखो क्यू आर का स्क्वायर कट गया। अब आपका क्या बचा, है ना, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए 625 को 625 रह देते बाबू, फिर 625 के 625, अब इधर आपका प्लस 25 है, इधर लाएंगे माइनस 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस 50 क्यू आर है, इधर ले जाएंगे प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब जब घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 600 बराबर 50 क्यू आर, है ना, 0 से 0 कट गया ने। अब क्या 12 पचे 60, तो आपका क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर बराबर 12, है ना, क्यू आर आपका कितना आ गया 12। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ पी आर, क्या चाहिए, पी आर। तो यहाँ देखिए चूंकि पी आर बराबर आपका क्या है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए 25 माइनस क्यू आर कितना आया 12, जब घटाएंगे तो कितना आया 13 सेंटीमीटर आया ना। तो आपका कर्ण भी आ गया कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब पहला सवाल में आपका क्या कह रहा था,
किसका मान निकालेंगे, साइन पी का। किसका, साइन पी का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब पी को जब थीटा मानेंगे तो लंब आपका कितना 12, कर्ण कितना 13। आंसर हो गया। दूसरा क्या कहता है, कॉस पी का। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है 5 है ना, कर्ण कितना है 13। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, tan पी का मान है ना, तो tan पी, तो tan थीटा बराबर, इसको वापस बना लीजिएगा, tan थीटा के फॉर्मूले से बना देते हैं है ना। tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है 12, आधार कितना है 5। हो गया, ठीक है। इसमें अब 11 का जो क्वेश्चन है ना, कहिएगा सर 11 का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको हम ऑब्जेक्टिव जब तुम लोग का कराएंगे, इस चैप्टर का आप लोग का करवाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कर देंगे, ठीक। इसलिए इस चैप्टर 8.1 को हम 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन तक देख लिए है ना, पूरा बता दिए आप लोग को, पूरा समझा दिए है ना। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।